नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा दौरे की तैयारियों की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की समीक्षा। सुरक्षा, प्रशासन और जन सुविधाओं पर विशेष ध्यान के साथ तैयारियों का लिया जायजा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल से बदला नजारा, सेवा शिविर बने उम्मीद और विश्वास का केंद्र। ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों में उमड़ा जन सैलाब, लाभार्थियों ने जताया मुख्यमंत्री का आभार। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 सितंबर को प्रस्तावित बांसवाड़ा दौरे की तैयारियों के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष समीक्षा बैठक आयोजित की। मुख्यमंत्री ने बैठक में सभी संबंधित विभागों के प्रमुखों से तैयारियों की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की और कहा कि दौरे के दौरान कोई भी बाधा न आए, इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुरक्षा, प्रशासनिक, यातायात और जन सुविधाओं से जुड़े सभी पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। बैठक में गृह विभाग, पुलिस, सार्वजनिक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य, परिवहन और प्रशासनिक अधिकारियों ने दौरे के लिए किए जा रहे व्यवस्थाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि सभी तैयारियां समय से पूर्ण हो और दौरे के दिन प्रधानमंत्री और आमजन के लिए सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हों। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का दौरा बांसवाड़ा जिले के विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं की गति को और मजबूत करेगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनता को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए समन्वय और तत्परता के साथ सभी योजनाओं और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर जयपुर के मालवीय नगर से शहरी सेवा शिविर का शुभारंभ किया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की जन सेवा की भावना और दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर ये शिविर आमजन तक राहत और सुशासन पहुंचाने का माध्यम बनेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी सेवा शिविर वन स्टॉप समाधान के रूप में काम करेंगे। यहाँ जन्म, मृत्यु, विवाह पंजीकरण, ट्रेड लाइसेंस, फायर एनओसी, सीवर कनेक्शन जैसी सेवाएं तत्परता से उपलब्ध होंगी। साथ ही लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे जारी, नामांतरण हस्तांतरण कार्य, सफाई व्यवस्था, सड़कों नालियों की मरम्मत और सार्वजनिक स्थलों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जयपुर जिले के बस्सी उपखंड की ग्राम पंचायत टोडा भाटा के बिराजपुरा से ग्रामीण सेवा शिविर का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मूल मंत्र इन शिविरों की प्रेरणा है। मुख्यमंत्री ने जनसभा में कहा कि सेवा शिविरों के माध्यम से अंत्योदय के सिद्धांत को धरातल पर उतारा जाएगा और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और सुशासन पहुंचाया जाएगा। प्रदेश भर में चल रहे ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों में आमजन का भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। शिविरों में हजारों लोग विभिन्न विभागों की योजनाओं का लाभ उठाने पहुंचे। लाभार्थियों ने पेंशन, आवास, बीमा, पीएम-सीएम स्वनिधि, पीएम आवास योजना, स्वामित्व पट्टे, नामांतरण, सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट मरम्मत, सीवरेज कनेक्शन जैसी सुविधाएं एक ही स्थान पर मिलने से राहत महसूस की। आमजन ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल से अब सरकारी सेवाएं उनके गांव और वार्ड तक पहुंच रही हैं। लाभार्थियों ने शिविर में सीधे लाभ और तुरंत समाधान मिलने पर मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। इसी कड़ी में संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर पंचायत समिति केरू की ग्राम पंचायत बडली में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़े के तहत लगने वाले ये शिविर अंत्योदय की संकल्पना को साकार कर रहे हैं और समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुशासन और विकास पहुंचा रहे हैं। शिविर में रास्ते खोलने, नामांतरण, मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र, स्वामित्व पट्टा वितरण, किसान गिरदावरी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पालनहार योजना, PMJAYC कार्ड वितरण सहित कई कार्य किए गए। इस दौरान मंत्री ने मंगला पशु बीमा की पॉलिसी और टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत पोषण किट वितरित किए। साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण भी किया। राजस्व विभाग ने 20 से अधिक प्रकरणों का निस्तारण कर आमजन को राहत दी।
इसी कड़ी में श्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर की ग्राम पंचायत सांगरिया में सीवरेज के गंदे पानी की निकासी की वैकल्पिक व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार संवेदनशीलता के साथ हर समस्या का तुरंत समाधान कर रही है। श्री पटेल ने बताया कि हेलीपैड सर्किल से कूड़ी नाले तक आवश्यक संसाधन लगाकर गंदे पानी की निकासी की जा रही है। साथ ही सांगरिया की भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए DPR भी तैयार की जा रही है। उन्होंने नगर निगम आयुक्त को क्षेत्र की फॉगिंग करने के भी निर्देश दिए। इसी कड़ी में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित सेवा पर्व पखवाड़े के अंतर्गत उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने दूदू विधानसभा क्षेत्र के ग्राम लदाना, भोजपुरा, बिचून, मोखमपुरा, साली और गहलोता में ग्रामीण सेवा शिविरों का शुभारंभ किया। डॉक्टर बैरवा ने कहा कि ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब कल्याण के संकल्प और मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता का सशक्त प्रतीक है। इसी कड़ी में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने अलवर जिले में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण कर लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए। श्री शर्मा ने शिविर में लगी स्टॉल्स का अवलोकन करते हुए कहा कि राज्य सरकार आमजन की समस्याओं के तुरंत समाधान और एक ही स्थान पर सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये शिविर आयोजित कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सरकार की मंशा के अनुसार कार्य करते हुए शिविर स्थल पर ही आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण करें और अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के लिए शिविरों का व्यापक प्रचार प्रसार करें। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री एवं वन राज्य मंत्री श्री शर्मा ने रक्तदान किया और 500 पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कल सीकर जिले में शहरी सेवा शिविरों का शुभारंभ किया। उन्होंने फीता काटकर शिविर का उद्घाटन किया और प्रत्येक स्टॉल का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की जन कल्याणकारी और दूरगामी सोच को साकार करते हुए 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रदेश भर के शहरों और गांवों में सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से आमजन को केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा और लंबित कार्यों का निस्तारण मौके पर ही किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 और 1.0 के चयनित लाभार्थियों को किस्त राशि वितरित की गई। वहीं मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत पुष्पा देवी, बरजी देवी, लक्ष्मी देवी, इद्रिश चंद्रा सहित कई लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए। इसी के चलते आज फलौदी शहर सेवा शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0 और 2.0 के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को किश्त के चेक वितरित किए गए। लंबे समय से अपने सपनों का घर बनाने की प्रतीक्षा कर रहे लाभार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। वहीं ग्रामीण सेवा शिविर में डेचू ग्राम का 3 वर्ष से लंबित नामांतरण प्रकरण अधिकारियों द्वारा मौके पर ही निस्तारित किया गया। इस तुरंत राहत से लाभार्थी मोतीराम ने राज्य सरकार और प्रशासन का आभार व्यक्त किया। वहीं बूंदी के केशवराय पाटन क्षेत्र के करवाला की झोपड़िया ग्राम में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में कंचन गोस्वामी की बंद पेंशन को मिनटों में पुनः प्रारंभ किया गया। वर्षों से पेंशन रुकने के कारण परेशान कंचन देवी ने शिविर स्थल पर ही राहत पाई और भावुक होकर राज्य सरकार की पहल की सराहना की। नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से बुधवार को राजस्थान पर्यटन विभाग की कमिश्नर और RTTC की प्रबंध निदेशक रुक्मिणी रियाण ने शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स को हरी झंडी दिखाकर राजस्थान भ्रमण के लिए रवाना किया। श्रीमती रुक्मिणी रियाण ने इस मौके पर बताया कि शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स हर सीजन में पर्यटकों को राजस्थान की कला, संस्कृति और विरासत से जुड़े प्रमुख पर्यटन स्थलों की सैर कराती है। उन्होंने बताया कि शाही ट्रेन के इस फेर में देश विदेश के 40 यात्री राजस्थान भ्रमण के लिए जा रहे हैं। पर्यटकों को राजस्थानी कला, संस्कृति और विरासत से रूबरू करवाने के लिए चलाई जाने वाली इस शाही ट्रेन का इंटीरियर पूर्ण रूप से राजस्थानी महलों की तर्ज पर बनाया गया है, जिससे यात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान एक शाही आनंद में यात्रा का लुत्फ मिल सके। पैलेस ऑन व्हील्स को भारत की लग्जरी ट्रेन माना जाता है, जिसमें पर्यटक राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर, महल, किले और रेगिस्तान सौंदर्य का अनुभव करते हैं। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।